हिमाचल प्रदेश के 4 लोकेशंस पर बादल फटने की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। कुल्लू, कांगड़ा, धर्मशाला में सैलाब के प्रचंड प्रहार से भारी तबाही हुई है। रेस्क्यू टीम स्पॉट पर है। हिमाचल में अब तक 2 की मौत हुई है। पावर प्रोजेक्ट पर सैलाबी अटैक में 20 मजदूर बहे हैं। वहीं उत्तराखंड में अलकनंदा नदी के तेज प्रहार में यात्रियों से भरी हुई बस गिर गई है। बस में 18 लोग सवार थे, जिसमें 1 की मौत हो गई, 7 घायल हैं और 10 लोगों का अभी तक कुछ पता नहीं चला है। हिमाचल से केरल तक मानसून की मार से हाहाकार मचा हुआ है। भारी बारिश और बाढ़ का अटैक शहर शहर नजर आ रहा है। हिमाचल प्रदेश में इस वक्त सबसे ज्यादा हालात खराब है। ब्यास और सतलज नदी का जलस्तर डरा रहा है। गुजरात में भी बारिश और बाढ़ का विकराल रूप नजर आ रहा है। सूरत और नवसारी जिले में सबसे ज्यादा हालात डेंजरस बने हुए हैं। हिमाचल के कुल्लू जिले से तबाही की तस्वीरें आ रही हैं। कुल्लू जिले में 3 लोकेशन पर बादल फटने से भारी तबाही हुई है। कुल्लू के सेंज घाटी में सबसे ज्यादा तबाही आई है। ब्यास नदी के तेज प्रहार की वजह से भारी भरकम गाड़ियां तक पानी में बह गईं। ये तस्वीरें बहुत डराने वाली है। ये सैलाब कितना भयानक है। ये लगातार तेज उठती हुई लहरें, मानो लगता है समंदर हो। पिकअप गाड़ी पानी के तेज प्रहार में कैसे बह गई? नदी का बहाव इतना तेज था कि चंद सेकंड में ही गाड़ी काफी आगे तक बहकर चली गई। इस वजह से निचले इलाकों में भी आप देखें, भारी बारिश और बाढ़ की परिस्थिति में निचले इलाके पूरी तरह से पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। कुल्लू जिले के सेंज घाटी में सबसे पहले बादल फटने की तस्वीरें सामने आई, जिसके बाद पानी का प्रहार निचले इलाकों में हुआ। जब तक लोग कुछ समझ पाते, पार्किंग में खड़ी हुई गाड़ियां डूबने लगी। ये देखें तस्वीरें इस वक्त। कहने को ये पार्किंग एरिया हो सकता है, लेकिन आज की परिस्थिति ये है कि ये पूरा इलाका जलमग्न है। लग रहा है पानी में गाड़ियों को पार्क कर दिया गया है। बहाव इतना तेज है, अपने साथ बहुत सारा मिट्टी मलबा गाद लेते हुए आगे बढ़ता चला जा रहा है। अच्छा, ये इसकी जोड़ी है एक। ओ गाड़ियाँ गई। एक बार फिर से गाड़ियाँ जाती हुई। कुल्लू से कई खौफनाक तस्वीरें भी सामने आई हैं। पहाड़ों में बादल फटने के बाद मलबों के अटैक से पूरा इलाका इस वक्त दहशत में है। पानी के तेज प्रहार में बड़े बड़े पेड़ टूटकर बहने लगे। तेज प्रहार के कारण निचले इलाकों में हालात खौफनाक बने हुए हैं। मलबे के अटैक से घर और मकान को बहुत नुकसान पहुंचा है। ये देखिए कितना सारा मलबा, लकड़ी के टुकड़े, गाद, मिट्टी, ये सब कुछ अपने साथ बहाता हुआ नीचे की तरफ बहता चला जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और कांगड़ा जिले में सबसे ज्यादा तबाही आई है। सैलाब के साथ पेड़ के पेड़ बहते हुए नीचे चले आ रहे हैं। बड़े बड़े पेड़। कुल्लू जिले में कुल 3 जगहों पर तबाही आई है। दर्जनों गाड़ियां पानी में बह गई हैं। एक तस्वीरें कुल्लू हिमाचल प्रदेश से ये भी आप देखें। बहुत ज्यादा तबाही लाते हुए सिउंड, ये देखो काली माता का मंदिर बच गया, बाकी सब कुछ चले गया। वो ये देखो सारा मलबा ही मलबा आया। बहुत ज्यादा तबाही होते हुए पूरा रोड चले गया। वो NHPC का टीम लगा जाने पर स्कूटी
एक बार इन तस्वीरों को गौर से देखें। पहाड़ी पर बहुत से ज्यादा बहुत तबाही तेजी लाते के हुए। साथ पानी तलहटी की तरफ बहता हुआ चला आ सिंध। रहा है। ये देखो अपने काली साथ माता का बहुत मंदिर बच सारा गया, बाकी मलबा सब कुछ लेते चले हुए आ गया। रहा है। इसमें पेड़ देखो। है। सारा मलबा ही मलबा आया। बहुत मटमैला ज्यादा पानी ये तबाही बता होती रहा है। है कि अपने साथ बहुत सारी पूरा मिट्टी रोड चले काटते गया। हुए नीचे लेकर आ रहा है। ओ NHPC का टीम लगा जाने पर जिस तरह से ये मलबा बहते हुए नीचे आ रहा है, अपने साथ साथ मलबा लेकर आ रहा है, लाते हुए पेड़ों को तोड़ते हुए अपने साथ लेते हुए आ रहा है। सिउंड। करीब 8 मकान ये हैं जो देखो काली डैमेज हो माता गए का मंदिर बच गया, हैं। बाकी सब NHPC कुछ का चले शेड और एक पुल भी पानी में बह गया है। कुल्लू में देखो। 20 से ज्यादा रास्ते इस वक्त सैलाबी मलबा आफत ही के मलबा चलते आया। बंद कर दिए गए हैं। बहुत ज्यादा तबाही होते हुए पूरा रोड चले गया। कुल्लू की सेंज घाटी की तस्वीरें अब आपको दिखा रही हूँ। सेंज घाटी में बादल फटने के कारण जीवा नाला उफान पर है। पानी की तेज प्रहार की वजह से सब कुछ बहता हुआ नीचे आ रहा है। ये हूटर जो आप सुन रहे हैं, ये हूटर इसलिए है कि जिससे कि आसपास के रिहायशी इलाकों में रहने वाले लोग सचेत हो जाएं। कुल्लू में जीवा नाला गरसा घाटी के शिलागढ़ और बंजार के होरानगढ़ में बादल फटने के बाद ये भारी तबाही आई है। निचले इलाकों में पानी के अटैक से लोग सहमे हुए हैं। बुजौरा में वो जो साइड निकल जाए, नदी के किनारे ना जाए भाई लोग। ये देखिए तबाही तबाही। ओह माय गॉड। ये देख सकते हैं आप लोग लाइव फ्लड, पूरा बादल फटने का असर। पंचाहुला नाला फट चुका है दोस्तों। जो भी गरसा में है, भुंतर में है, बुजौरा में है, वो जो साइड निकल जाए, नदी के किनारे ना जाए भाई लोग। ये देखिए तबाही तबाही। ओह माय गॉड। ये देख सकते हैं आप लोग। कुल्लू में सैलाबी अटैक से स्कूल डूब गया। मंदिर के ऊपर से पानी बहने लगा। पानी के तेज बहाव में सड़क टूटकर बह गई। लोगों में भगदड़ जैसी स्थिति है। पूरा पुल गया, पूरा नाला ऊपर से आया हुआ है। ये नाला ऊपर, ये गाड़ी फंस गई है। टूरिस्ट की कोई गाड़ी थी, वो तो बचा ली है। गाड़ी फंस गई है। ये लेफ्ट में स्कूल है। स्कूल, वो व्यक्ति जो ये वीडियो बना रहा है वो खुद बता रहे हैं कि जो बाएं हाथ पर है वो स्कूल की इमारत थी और वो कैसे पानी के सैलाब की चपेट में आ गई है। कुल्लू में सेंज घाटी में 3 लोग पानी के तेज बहाव में बह गए, वो लापता है। रेस्क्यू टीम लगातार ऑपरेशन चला रही है। मौके पर आपदा प्रबंधन टीम भी मौजूद है, लेकिन फिलहाल इन लापता 3 लोगों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। यहाँ सबसे पहले यहाँ ऊपर रूपीरला एक वाटरफॉल है, वहाँ पे एक लास्ट घर था, वहाँ से पीछे अपना बादल फटा। फिर बादल के साथ साथ ऊपर 3 आदमी और प्लस 4 घर, वो अपना सीधे चले गए, बह गए। और उसके बाद पानी का प्रेशर इतना आया, ये आपका 1 मेगावाट का प्रोजेक्ट था, ये पूरा अपना डूब चुका है, खत्म हो चुका है। और इधर से ये NHPC का प्रोजेक्ट, ये पावर हाउस इनका टोटल बंद है, शट हो चुका है। इधर ब्याड़ी में तो 3 बंदे गए वहाँ, 2 जनानियाँ 1 मर्द, वो भी लापता है, वो भी नहीं है। और ये इधर सीउंड का वाला पाला चक्कर है, वो भी पता साफ कर दिया। 2:30 बजे ना, तो 2:30 बजे पहुँच गए वो इधर। ये लगड़ बगड़ सारा नीचे के लिए बड़ा मुश्किल हो गया।
कुल्लू में भारी बारिश से तबाही के बाद लापता जिंदगियों की तलाश में एनडीआरएफ की टीम ग्राउंड पर मौजूद है। पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से मलबे में जिंदगियों की तलाश की जा रही है। चारों तरफ आप देखें, लकड़ी के बड़े बड़े टुकड़े हैं, कहीं पूरा का पूरा तना है, कहीं मिट्टी भर गई है। और हमारी एनडीआरएफ की टीम यहाँ आ रखी है। हमें सूचना मिली थी कि 3 लोग जो है मिसिंग है। अभी हम असिस्ट करते हैं एरिया को, उसके बाद जैसे भी होगा उसका जैसे इन्फॉर्मेशन हमको मिलेगी सीन चेक करने के बाद हम पता चलता है। हमारी एक टीम है सर यहाँ पूरी की पूरी एनडीआरएफ की टीम डिप्लॉय है और फील्ड इक्विप टीम उससे, और उसके बाद अभी एरिया को असिस्ट करेंगे सर हम, और तभी जाके आगे के बारे में जानकारी पता चल पाएगा। धर्मशाला में बादल फटने से पावर प्रोजेक्ट का पूरा इलाका तहस नहस हो गया है। प्रोजेक्ट में काम करने वाले 20 मजदूर बह गए हैं। बाद में 2 के शव बरामद हुए। रेस्क्यू ऑपरेशन तुरंत चलाया गया। अचानक आए सैलाब से लोगों में हड़कंप मच गया। जब तक मजदूर खुद को बचाते हुए भाग पाते, 20 लोग आग की चपेट में आ गए। फ्लड में पानी बढ़ गया, हाँ जी, और बंदे जिनके डेरे ऊपर थे साइड में तो बह गए। कितनी दूर है यहाँ से? है सर कोई 3 किलोमीटर डाउन है, 3-4 किलोमीटर। कितनी डेड बॉडी मिली है ऊपर सर एक डेड बॉडी है ब्रिज नंबर 2 पर, और एक और बह के आई नीचे। हाँ, बाकी बह गए हैं सर। जब हम रूम में बैठे थे, सुबह से बारिश हो रही थी तो काम पे नहीं गए थे हम साइड पे। जब 1 बजे के बाद मौसम साफ हुआ तो हमारा प्लान था कि हम काम पे जाएंगे, लेकिन फिर से मौसम ख़राब हुआ, फिर हम काम पे नहीं जा पाए। और उसके बाद हमारे देखते देखते ही वहाँ बाढ़ आ गई और ऊपर से गाड़ियाँ गुड़ियाँ भी आई है पानी में बह के, और कुछ आदमी बता रहे हैं कि आदमी भी बह गए हैं पानी में। 2 के बीच में ही सर कुछ ऐसे मौसम जैसा ख़राब हुआ था, तो हम नीचे गए थे बाज़ार से सामान लाने, तो बोलते हैं आज ऊपर शिफ्ट होना है जी, ऐसे बोल रहे थे कंपनी वाले कि शिफ्ट होना है, लेकिन कन्फर्म किसी ने नहीं किया था सर अभी शिफ्ट होने का। तो सर जैसे ही हम ऊपर पहुँचे 10 मिनट भी नहीं रुके सर उधर, तो बंदे कुछ खाना खा रहे थे सर, तो ऊपर से देखा हमने कि कुछ ज़्यादा ही पानी का बहाव बढ़ रहा था सर। हमने उनको बोला कि यार भाई भाग जाओ उधर से। कुछ लोग चंबा के बंदों को भी बोलते यार इधर पार हो जाओ। उससे सर हम रोड से आगे, जैसे हम रोड में पहुँचे सर पीछे से नाला भी आ गया सर। हम काम पे थे, डे में सुबह गए हुए थे। आधे दिन के बाद बारिश ज़्यादा बढ़ गई तो उन्होंने बोला बारिश कम हो जाएगी तो वापस आ जाना आप काम पे। तो हम वेट कर रहे थे, उतने में ज़्यादा बढ़ गई। फिर लगे बोलने पर नीचे हो जाओ आप शिफ्ट। जैसे शिफ्ट हो रहे थे, रोड से पैदल चल रही थे तो पीछे से पानी आ गया। फिर कुछ पहाड़ों पे चढ़े, वैसे जान बचाई, कुछ तो 1-2 चले गए बेचारे। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी की तेज धार में एक बस गिर गई है। बस में 18 लोग सवार थे। इनमें एक यात्री की जान जाने की खबर है। 7 लोग घायल हुए हैं और 10 लोगों की तेज धार में बहने की खबर आ रही है। फिलहाल रेस्क्यू टीम मौके पर मौजूद है। पुलिस लगातार राहत और बचाव कार्य में जुटी है। यात्रियों को बचाने का काम तेजी से किया जा रहा है। जो यात्री बच गए हैं उनकी चीख और पुकार सुनाई दे रही है। देहरादून में भी आफत की बारिश हुई है। तेज बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से उत्तराखंड से तबाही की तस्वीरें सामने आ रही है। सड़कों पर अचानक पहाड़ों से टूटकर मलबे का ढेर आ गया, जिसके चलते रास्ता बंद करना पड़ा। 4 धाम रूट पर यह तबाही हुई है। भारी बारिश के चलते देहरादून के रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है। रिहायशी इलाकों में दरिया बहने लगा। सड़कों पर सैलाब जैसा मंजर भी देखने को मिल रहा है। अब करगिल की भी तस्वीर आपको दिखाते हैं। करगिल में बादल फटने के बाद नदी में मलबे का ऐसा बहाव आया जो अपने साथ सब कुछ बहा कर ले गया। नदी के मलबे की तेज धार में आप ये आवाजें सुने, आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जिस शख्स ने इस घटना का वीडियो रिकॉर्ड किया वो भी बार बार ऊपर वाले को पुकार रहा था। दरअसल नदी में जब मलबे का बहाव थमा तब वहां पर जो हालत थी
इस तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तेजी के साथ मलबा नीचे बहते हुए आया है। चारों तरफ सिर्फ मिट्टी और पहाड़ी पत्थरों के टुकड़े ही टुकड़े, मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भारी बारिश और लैंडस्लाइड से तबाही की भी तस्वीरें सामने आई हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं। राजौरी में पानी के तेज बहाव और इस मलबे के साथ आया हुआ कूड़ा करकट, मिट्टी, देखिए कितना गाद लोगों के घरों और दुकानों तक में घुस गया, सड़कों पर दिखाई दे रहा है। लोग इसे हटाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति जब भी बनती है, गरीबों के लिए सबसे बड़ा संकट खड़ा करती है। सैलाबी आफत ने केरल में भी तबाही मचाई है। वायनाड में भारी बारिश और लैंडस्लाइड से रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। पूरा इलाका केरल के वायनाड में भारी बारिश के बीच जगह जगह लैंडस्लाइड की तस्वीरें आप देख रहे हैं। पूरा इलाका आप देखें, मलबा ही मलबा दिखाई दे रहा है, मिट्टी ही मिट्टी दिखाई दे रही है। जैसे ही तेज बारिशें होती हैं, पहाड़ का बड़ा बड़ा हिस्सा इस बारिश के पानी के साथ नीचे बहता हुआ आ जाता है। पानी का इतना तेज बहाव होता है कि अपने साथ मिट्टी, पेड़, सब कुछ बहाते हुए ले आता है। अब एक तस्वीर आपको गुजरात की भी दिखाते हैं। गुजरात के सूरत में आफत की बारिश का सितम जारी है। 3 दिनों से जारी मूसलाधार बारिश से घर, गाड़ी, सड़कें सब डूब गए हैं। आसपास की कॉलोनी में जल भराव हो गया है। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। सूरत के साथ ही गुजरात के नवसारी में भी भयंकर बारिश का कहर जारी है। तेज बारिश के बाद जगह जगह जल भराव की स्थिति है। घरों में जहां पानी दाखिल हुआ, वहीं मंदिर के मंदिर डूबे हुए नजर आ रहे हैं। ये सड़क है, सड़क से लगी हुई सीढ़ियां हैं, लेकिन सीढ़ियां झरने का रूप ले चुकी हैं। बहाव इतना ज्यादा है कि मंदिर का आधा से ज्यादा हिस्सा पानी में डूबा हुआ नजर आ रहा है। राजस्थान के उदयपुर में बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त है। बारिश के बाद सड़कों पर पानी भरा हुआ है। झमाझम हुई बारिश ने गर्मी से राहत तो दी है, साथ ही कई जगह भारी बारिश से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।